इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस स्टोरी को सुनने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि इस दुनिया में कोई भी और कहीं भी सेफ नहीं है। आप कभी भी और कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी बुरी एंटिटी का शिकार हो सकते हैं, चाहे आप जानकर हों या अनजाने में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ये स्टोरी शेयर की है दीपक ने। दीपक का बताना था कि उसका एक छोटा भाई जिसका नाम अभी था और उसी के साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ है। मैं एज ए दीपक आप लोगों के सामने ये स्टोरी नरेट करूँगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये बात है जनवरी 2011 की, जब मैं MBA की पढ़ाई किया करता था। एक दिन मैं जब कॉलेज में था तब मुझे मेरे पेरेंट्स का कॉल आता है और वो ये बताते हैं कि अभी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। जब मैं ये बात सुनता हूँ तो मैं शॉक में आ जाता हूँ कि उसके साथ ये इंसिडेंट कैसे घट गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता हूँ। हॉस्पिटल मेरे कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पे था। मैं जल्द से जल्द अपने कॉलेज से हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ तो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि वो काफ़ी सीरियस है। कुछ समय बाद जब डॉक्टर्स ICU से बाहर निकलते हैं तो वो हमें बताते हैं कि अभी अब खतरे से बाहर है, जिससे सुनकर मैं और मेरी फैमिली वाले सब रिलीफ फील कर रहे थे। कुछ समय बाद और हॉस्पिटल में गुजारने के बाद हमें अचानक से अभी के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हमें लगा वह दर्द से चिल्ला रहा होगा, तो हमने ये बात डॉक्टर्स को बताई। डॉक्टर्स रूम में गए और उसको चेक करने लगे, पर वो कुछ अजीब तरीके से ही चिल्ला रहा था। उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो दर्द से चिल्ला रहा है। थोड़ी देर बाद मैं भी उस रूम में एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं उस रूम में एंटर करता हूँ, अभी चिल्लाना बंद कर देता है। जब मैं अभी के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये सब कैसे हुआ, वो इसका कोई जवाब नहीं देता और वो मुझे बोलता है कि आज आपका बर्थडे है ना। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा क्रीप आउट हो गया कि इसका भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैं उससे पूछ रहा था कि ये सारा इंसिडेंट उसके साथ कैसे हुआ, पर वो इन बातों का जवाब नहीं दे रहा था। जब हम दोनों के बीच ये सब बातें हो ही रही थी तो वो कंटिन्यूअसली खिड़की के बाहर घूरे जा रहा था। वो अचानक से उठता है अपने बेड से। आप सोचिए, जिस बंदे का अभी एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी बॉडी पे बैंडेजेस लगे हुए हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, वो बेड से उतरता है और चलने लगता है। ये देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। वो आसपास टहल रहा था और थोड़ी देर बाद वो जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर बार बार घूम रहा था, मतलब खिड़की के बाहर बार बार घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वो खिड़की से कूदने का ट्राई करता है। जैसे ही मैं ये देखता हूँ तो उसको जाकर पकड़ लेता हूँ, पर फिर भी वो मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था। मैं चिल्लाता हूँ और बाहर से मेरी मम्मी, मेरे पापा आते हैं और उसको पकड़ के बेड पे लेके सुलाते हैं। ये इंसिडेंट हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। हम कैसे कैसे करके उसको बेड में लेके आते हैं और उसको वहाँ लिटाते हैं। जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं और उसको नशे की इंजेक्शन देते हैं। आई मीन उसको बेहोशी की इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो सो जाता है। ये इंसिडेंट के बाद वो थोड़ी देर तो नॉर्मल रहता है, पर जैसे ही वो दोबारा उठता है वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगता है और चिल्लाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। जैसे तैसे करके वो रात कटती है और जब अगली सुबह होती है और अगली सुबह जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो कुछ बार बार बड़बड़ाए पड़ा था। जब मैं उसके पास जाकर उसके बड़बड़ाने की आवाज़ों को सुनता हूँ तो वो कंटिन्यूसली यही बोले जा रहा था कि अगर मैं इस हॉस्पिटल में रुका तो वो मुझे मार देगी, अगर मैं इस हॉस्पिटल में रुका तो मुझे मार देगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जाकर ये बात डॉक्टर्स को बताता हूँ। डॉक्टर्स आते हैं और उसको देख कर चले जाते हैं, पर उसकी कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो दिन भी गुजर जाता है। वो चैंट किए पड़ा था कि अगर मैं यहाँ रुका तो वो मुझे मार देगी। वो बार बार यही बातें बोले जा रहा था। हॉस्पिटल में कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी डिसाइड करती हैं कि अब हम इसे घर ले जाते हैं, शायद घर में जाकर ये ठीक हो जाए। और जब हम इसे घर लेके जाते हैं, जैसे ही हम घर पहुँचते हैं वो जाता है और चुपचाप सो जाता है। उसे काफ़ी गहरी नींद आती है, पर नींद से उठने के बाद वह अजीब बिहेव करने लगा। उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुके थे। वो खिड़की के बाहर बार बार झांकता था।
ये समझ नहीं आ रहा था हमें कि उसे क्या हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके सर में चोट लगी है, इसलिए वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। पर फिर भी वो बार बार खिड़की के बाहर, घर से बाहर घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि वो यहाँ आई है और मुझे लेकर जाएगी, वो यहाँ आई है और मुझे लेकर जाएगी। ये बोलते बोलते ही वो सोफ़ा से कूदता है और पूजा रूम के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है। पूजा रूम के पास बैठकर वो घर से बाहर की ओर बार बार झांक रहा था। इन सभी बातों को बार बार सुनकर मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था और एक बार उससे चिल्ला के पूछता हूँ कि कौन है, कौन तुझे यहाँ से लेके जाएगी। वह घर की बाहर की ओर पॉइंट करता है और बोलता है कि वो वहाँ खड़ी है, वो मुझे लेकर जाएगी। जब मैं देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं उसे चिल्ला कर बोलता हूँ वहाँ कोई नहीं है, कौन है जो तुझे लेकर जाएगी। पर वो बार बार घर के बाहर इशारा किए पड़ा था कि वो वहीं खड़ी है और मुझे लेकर जाएगी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। इन सभी इंसिडेंट के बाद वह थोड़ा शांत हो जाता है, पर वो ज़्यादा देर के लिए शांत नहीं होता। थोड़ी देर बाद ही वो अपने टोस पे खड़ा होता है और एक ओपन कपबोर्ड के सामने जाकर बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जब मम्मी उससे पूछते हैं कि तुम इतना तेज़ तेज़ से क्यों हंस रहे हो, तो अभी ये बताता है कि ये मैं नहीं हंस रहा, ये वो हंस रही है और वो मुझे लेकर जाएगी, वो कल मुझे लेकर यहाँ से चली जाएगी। उसकी बात हमें कुछ समझ आ ही नहीं रही थी। जैसे तैसे करके वो दिन कटता है और रात हो जाती है। इन सभी इंसिडेंट से मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और जब मैं रात को सो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर बांध रहा है। इससे जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मैं ये देखता हूँ कि मैं किसी लेडी के बगल में सोया हुआ हूँ, जिसकी शक्ल बहुत ही अजीब है। और ये देखकर मैं काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता हूँ, जिसे सुनकर मेरे मम्मी पापा मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है। तब मुझे पता चलता है कि मैं सपने में था। जैसे ही मैं उठता हूँ तो हम लोग अभी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो रूम में नहीं है। इस बात से हम काफ़ी घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए छत पे जाते हैं। जैसे ही हम छत में जाते हैं तो ये देखते हैं कि अभी छत में है और अपने आप ही छत में टहल रहा है और बड़बड़ा रहा है। मम्मी उसके पास जाके बोलती है कि तू किससे बात कर रहा है। तो अभी ये बताता है कि मैंने आपको बताया था ना कि वो मुझे लेकर जाएगी, बस हम उसी की बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और मम्मी अभी से फिर गुस्से से पूछती हैं कि कौन है जो तुझे लेके जाएगी। तो वो बताता है कि उसका नाम अपर्णा है जो उसे वहाँ से लेकर जाएगी। इन सभी बातों को सुनकर मम्मी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और तुरंत ही एक पास में ही पुजारी थे, उनके पास कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि मम्मी के पास उनका कांटेक्ट था। मम्मी क्योंकि यूजुअली मंदिर जाया करती थी। वो पुजारी आते हैं और थोड़ी झाड़ फूक करते हैं, मीन्स अपना जो रिचुअल थे उस अभी ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अभी तो शांत हो जाता है। बार बार वो यही बोल रहा था कि कल सुबह वो मुझे लेकर यहाँ से चली जाएगी। सुबह होते ही मेरे पापा हमारे एरिया में फेमस एक बाबा थे, उनके पास जाते हैं और उनको ये बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। बाबा तुरंत ही मेरे पापा के साथ घर में आते हैं और जैसे ही वो बाबा घर में पहुंचते हैं अभी उनको देखकर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तू मुझे इसके शरीर से बाहर निकालेगा। ये बोलते वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बाबा उसकी कंडीशन को देखते ही समझ जाते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी इसके बॉडी में एंटर कर चुकी है। बाबा वापस जाते हैं और अपने पूजा पाठ की सारे सामानों को और अपने कुछ चेलों के साथ मेरे घर में वापस आते हैं और अपने रिचुअल करने की तैयारियां करने लगते हैं। इस ड्यूरेशन में हमने अभी को उसके रूम में बंद करके रखा रहा और वो बार बार से चिल्लाए पड़े रहा कि मैं इसको यहाँ से लेकर ही जाऊँगी, चाहे कुछ हो जाए मैं इसको यहाँ से लेकर ही जाऊँगी। थोड़ी देर बाद जब पूजा की सारी तैयारियाँ हो जाती हैं तो अभी को लाकर वहाँ बैठाया जाता है। जब हम लोग अभी को लेके आ रहे थे तो उसको लग रहा था कि उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है, हम चार मिलकर भी उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे करके अभी को उस जगह पे लाया जाता है और पूजा स्टार्ट की जाती है। आधे से 1 घंटे की पूजा के बाद अभी थोड़े कंट्रोल में आता है और जब वो एंटिटी बाबा के कंट्रोल में आती है तब वो बताती है कि जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ रहा उसी सेम स्पॉट पर मेरी भी एक्सीडेंट से डेथ हो गई रही और उसी दिन मेरी शादी होने वाली थी। दैट मीन्स कि उस लड़की का उस दिन शादी था और वो शादी के लिए अपने जहाँ भी जो लोकेलिटी थी जहाँ शादी होनी थी, जिस एरिया पे वो लड़की वहाँ जा रही थी और एक्सीडेंट में सेम स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई थी और उस लड़की की आत्मा उसी जगह पे रह गई, वो भटकती रही उसी जगह पे। और कोइंसिडेंट ऐसा बना कि उसी सेम जगह पर अभी का एक्सीडेंट होता है और वो एंटिटी, वो लड़की की आत्मा
अभी के साथ लैच हो जाती है। तो इसी सभी रीजंस के बाद अभी के साथ ये सारे इंसिडेंट होने लगे। बाबा ने फिर उस आत्मा को अभी के बॉडी से मुक्त कराया और बाबा का ऐसा कहना है कि मैं इसको इस दुनिया से भी मुक्ति दिला दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जैसे ही अभी की बॉडी से वो एनर्जी बाहर निकलती है, अभी बेहोश हो जाता है और बाबा ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात थी। उसके बाद बाबा वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब अभी सोकर उठता है तो उसे थोड़ा सा भारी भारी फील हो रहा था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था। उसको इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर हमने जो भी सारी इंसिडेंट थी अभी को बताया कि उसके साथ एक्सीडेंट के बाद ये सारी चीज़ें हुई। वो इस बात को सुनकर काफ़ी डिप्रेस हो चुका था, इसलिए हमने उसको लेकर वेकेशन पे काफ़ी दिनों के लिए बाहर लेके गए। इससे हमें लगा कि शायद वो इस डिप्रेशन से, इस सारे ट्रॉमा से बाहर आ सके। धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगा, पर फिर भी आज तक उसे इस बात से काफ़ी डर लगता है कि क्या पता वो एंटिटी दोबारा इसके साथ आके लैच ना हो जाए। तो यही थी गाइस आज की स्टोरी। जो मतलब इस स्टोरी को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ चलते फिरते भी कहीं भी कुछ हो सकता है। इसमें अभी की कोई गलती नहीं थी, वो नॉर्मली बाइक से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट होता है। पर किस्मत का खेल ही है, यही है कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ कब क्या हो जाएगा और हम ऐसी चीज़ों से कैसे बच भी कैसे सकते हैं कि अब मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आपको अगर गाइस ये स्टोरी पसंद आती है तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को और काम करने में एनर्जी मिलेगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, जिससे मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।